आज से पहले वो चीज़ें आपको नहीं दिखाई हुई, वो फीड ग्राइंडर्स और पैलेट मशीनें हैं जो कि बिल्कुल न्यू फ्रेश आई हैं हमारे पास अभी, और बड़ी ही शानदार अच्छी मशीनें हैं। मैंने सेल्फ सेक्शन मशीन कहा जाता है। इसके अंदर अगर आप दो किस्म के अनाज इकट्ठे भी पीसना चाहते हैं तो वो पीस सकते हैं। बिल्कुल, ये अगर आप आगे को तोड़ा लगा देते हैं तो इसको पैक भी कर देगी। तो इस चीज़ के साथ आपको काम अलग-अलग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, काफ़ी सारा वक्त बच जाता है। ठीक है। 450 से 500 किलो फी घंटा कर सकती है। डिफरेंट साइजेज हैं इसके अंदर। आटा भी बना सकती है। 3 हार्स पावर की इसके साथ मोटर लगती है। ठीक है। और ये तकरीबन 15 से 18 एम्पेयर बिजली लेती है। और 1 यूनिट बिजली भी नहीं कंज्यूम होती 1 घंटे के अंदर। इसके अंदर गाला छाला फंसता है, लोग ज़्यादा डाल देते हैं तो ये ऑटो रिवर्स हो जाती है, टूटती नहीं है, ये खुद रिवर्स हो जाती है। गाला एक दफ़ा पीछे होके जब मशीन आगे जाती है तो वो निकल जाता है जो फंसा हुआ होता है। दूसरा, इसके अंदर स्टेनलेस स्टील फूड ग्रेड की इस्तेमाल की गई है, जिसकी वजह से इसकी पायदारी बहुत ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उसामा भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक जी। उसामा भाई, बेशुमार लोगों को तारुफ है माशाल्लाह सोबी एग्रो इंजीनियरिंग का, तो कुछ दोस्त हर दफ़ा नए भी होते हैं, तो उनके लिए अपने शोरूम का और अपना ज़रा तारुफ करवा दें। सर जी, मेरा नाम उसामा शाहिद है। मैं सोबी एग्रो मशीनरी डस्का शोरूम में ऑनर हूँ। हम लोग एग्रीकल्चर मशीनरी इंपोर्ट करते हैं और हर किस्म की एग्रीकल्चर मशीनरी और डेयरी फार्मर के रिलेटेड और पोल्ट्री के रिलेटेड कोई भी जनरल फार्मिंग के रिलेटेड इक्विपमेंट है वो हम लोग काफ़ी कंट्री से इंपोर्ट भी करते हैं और यहाँ से भी अरेंज कर देते हैं, खुद भी बनाते हैं काफ़ी चीज़ें। ठीक है उसामा भाई, आज के इस वीडियो सेगमेंट में नाजरीन को कौन सी मशीन के बारे में तफसीलात दी जाएंगी? जी, आज से पहले वो चीज़ें आपको नहीं दिखाई हुई, वो फीड ग्राइंडर्स और पैलेट मशीनें हैं जो कि बिल्कुल न्यू फ्रेश आई हैं हमारे पास अभी, और बड़ी ही शानदार अच्छी मशीनें हैं मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और इनके अंदर कुछ इजाफी फ़ीचर्स हैं, उनके बारे में आपको मैं बताऊंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ये वीडियो एग्ज़ाम्पल अगर आपको दूँ तो सर जी, ये ग्राइंडर मशीनें, दलिया बनाने वाली मशीनें, आसान लफ्ज़ों में इनको मैं कहूँगा, या आटा बनाने वाली मशीनें पहले भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये एक बिल्कुल नए तर्ज की मशीन है जिसको ऑटो सक्शन पल्वराइज़र कहा जाता है या सेल्फ सेक्शन मशीन कहा जाता है। इसके अंदर अगर आप 2 किस्म के अनाज इकट्ठे भी पीसना चाहते हैं तो वो पीस सकते हैं। इस मुकम्मल वीडियो ग्राइंड होने के बाद अनाज, उसके बाद उसका पैलेट कैसे बनता है, जिसके अंदर डेयरी फार्मर के रिलेटेड, गोट फार्मर के रिलेटेड, पोल्ट्री के रिलेटेड जितनी भी हम फीड्स, इसके अंदर ये साइक्लोन सक्शन सिस्टम लगा हुआ है, और उसके बाद ये आगे साइक्लोन भी लगा हुआ है जिसकी वजह से बिल्कुल भी आपका गंद नहीं पड़ता, ज़ाया नहीं होती कोई चीज़। ये उसामा भाई, मैं जी चाहूँगा इंटरप्ट करने में। जी। यहाँ पे ऑटो सक्शन से मुराद मैं तो ये समझा हूँ कि ये खुद बहुत नीचे से दाने खींच लेती है जी। जैसे वो एक पाइप है, वो अगर आप मकई रखते हैं उसके आगे तो वो मकई खींच सकेगी, और यहाँ अगर आप गंदम रखते हैं तो ये गंदम खींच जी। बिल्कुल, आपको इसकी प्रैक्टिकल खींचने वाला और इस ब्लोअर की मदद से खुद साफ करने वाला। बिल्कुल, ये अगर आप आगे को तोड़ा लगा देते हैं तो इसको पैक भी कर देगी जी। और वैसे ही अगर आप सिर्फ अपने फार्म के लिए बनाना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट किसी मिक्सचर में भी डाल सकते हैं या किसी टब में डाल सकते हैं। तो इस चीज़ के साथ आपको काम अलग-अलग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, काफ़ी सारा वक्त बच जाता है। ठीक है। तो ये 450 से 500 किलो फी घंटा कर सकती है। डिफरेंट साइजेज हैं इसके अंदर। आटा भी बना सकती है और दलिया भी मुख्तलिफ किस्म का बना सकती है। यानी ये 2 मकासद के लिए इस्तेमाल हो सकती है। एक तो फ्लोर मिल के तौर पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जी बिल्कुल, और दूसरा आप इसको वंडा बनाने के लिए इस्तेमाल बिल्कुल। ये मशीन, ये मॉडल ज़्यादातर सिर्फ वंडा बनाने के लिए ही इस्तेमाल होता है। 3 हार्स पावर की इसके साथ मोटर लगती है। ठीक है। और ये तकरीबन 15 से 18 एम्पेयर बिजली लेती है। और 1 यूनिट बिजली भी नहीं कंज्यूम होती 1 घंटे के अंदर। अगर 1 यूनिट आप 20 रुपये का लगा लें तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 रुपये में 400 किलो अनाज आप दलिया कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं जी। माशाल्लाह, बड़ी बात है। और इस मशीन के जो दूसरी मशीनों से जुदा खाना फ़ीचर्स हैं उनके बारे में भी नाज़रीन को बताएंगे।
जो पहले वाली टेक्नोलॉजी है उसमें कितना ज़्यादा खर्चा होता है और इसमें जो क्या डिफरेंस है जो उनसे? सर दो जो मेन डिफरेंस है इसके अंदर जो अच्छे लगे हैं मुझे इसके फीचर्स वो ये थे कि जब इसके अंदर गाला छाला फंसता है लोग ज़्यादा डाल देते हैं तो ये ऑटो रिवर्स हो जाती है, टूटती नहीं है, ये खुद रिवर्स हो जाती है। गाला एक दफ़ा पीछे होके जब मशीन आगे जाती है तो वो निकल जाता है जो फंसा हुआ होता है। दूसरा इसके अंदर स्टेनलेस स्टील फूड ग्रेड की इस्तेमाल की गई है जिसकी वजह से इसकी पायदारी बहुत ज़्यादा है। मैं आपको खोल के भी दिखा सकता हूँ कि इसके अंदर से इसका कैसा सिस्टम है। और अच्छा, ये जो आपकी डिस्क मिल है सर जी, ये डिस्क मिल इसके ऊपर लिखा हुआ, इससे क्या मुराद है? सर जी ये अंदर एक डिस्क चलती है ना, जिस तरह इसका डिज़ाइन है। सॉरी ये नहीं, इससे अगले वाला मॉडल स्टेनलेस स्टील वाला है, लेकिन ये आपको अंदर से इसका डिज़ाइन भी आपने देख लिया है कि ये क्या है और किस तरह की बनी हुई है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि एक आपको बताया जो रिवर्स वाला मामला, और दूसरा स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है हर चीज़ का। CNC मशीन्स पे हमने जब ये फैक्ट्री विज़िट की तो देखा कि ये बड़े ही अच्छी टेक्निक से ये चीज़ें बनाते हैं। और क्या नाम, कौन सा ब्रांड है सर जी? सर ये एक चाइनीज़ ब्रांड है, काफ़ी अच्छा ब्रांड है, डॉन एग्रो मशीनरी। इनका अलहदा से भी यूट्यूब चैनल है जिसको चेक कर सकते हैं। और इनकी काफ़ी ज़्यादा रेंज है, सारी तो नहीं हमने मंगवाई लेकिन जो यहाँ पे हमें लग सकता था कि चल सकती हैं वो हमने मंगवाई। ठीक है, तो सर इसकी जो प्राइस है विद मोटर वो क्या है? सर इसकी प्राइस विद मोटर 1,80,000 रुपये है। 1,80,000, माशाल्लाह बड़ी अच्छी प्राइस में आपको एक अच्छी जदीद टेक्नोलॉजी वाली मशीन मिल रही है जी। इसके साथ जो कंपोनेंट ऐड होते हैं जो एडिशनल मशीनें, उनके बारे में थोड़ा गाइड कर दें। सर ये इसके साथ जालियाँ होती हैं, एक ये स्पेयर हॉपर होता है इसका, आप लगा सकते हैं। अच्छा। मतलब कि अगर आप इसको सेल्फ सक्शन के तौर पे नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो इसको स्क्रूज यहाँ से उतार के ये वाला पार्ट लगा सकते हैं। ठीक है, उसमें हाँ, ये फिर ये गाले वाली जगह बन जाती है। मुख्तलिफ साइज़ की इसके साथ जालियाँ हैं और ये चीज़ें हैं जी इसके साथ। ठीक है, ये भी सेम चीज़ है? सर ये सेम चीज़ है। आपने आटे के बारे में पूछा था, आटे के ऊपर ज़्यादा ना सिंगल सक्शन मशीन यूज़ हो रही है। ठीक है, अगर इसको मैं थोड़ा सा पीछे करूँ तो आपको बता सकूँगा मैं कि ये है वो चीज़ जिसको हम ज़्यादा आटे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। नीचे इसके ब्लोअर भी लगा हुआ है और ये भी 3 हॉर्स पावर के अंदर है। ठीक है, और ये वाली मशीन जो सी है ना, ये डिस्क मिल है। आपने जो पूछा था कि ये डिस्क मिल गया है, इस तरह ये डिस्क लगी होती है और ये सारी स्टील के अंदर बनी है, ये फूड ग्रेड स्टील है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा हम इसके साथ काम करते हैं। और अच्छा सामा भाई, इसकी कैपेसिटी क्या है 1 घंटे में? इसकी कैपेसिटी भी उतनी ही है और ये आटा भी कुछ ऑलरेडी बना पड़ा हुआ है। ज़बरदस्त। अच्छा सामा भाई, ये बताएंगे ये जो कैपेसिटी आप बता रहे हैं, आपने वाकई चेक किया कि ये 1 घंटे में 400 kg और सिर्फ 20 रुपये में? जी, ये जो से है ना, हर चीज़ नहीं इतनी करता। ये अगर जब हम करते हैं सबसे मोटी जाली लगाते हैं और दलिया बनाते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाली जाली है, तो फिर इसकी प्रोडक्शन 450 किलो है। अच्छा, अगर मैं आटा बना रहा हूँ तो आटे के ऊपर ये 80 किलो 2 मन आटा बनाएगी। 2 मन आटा? हाँ जी, यानी कि फिर भी 20 रुपये में 2 मन आटा बड़ा रीज़नेबल है। बिल्कुल। आप अगर मार्केट में भी जाएँ तो मेरे हाल में 150 रुपये से ज़ायद ही लेते हैं 1 मन से जी। अच्छी 200 रुपये तक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो लोग काम करना चाहते हैं उनके लिए। देहात में रहने वाले अफराद इसको बतौर बिजनेस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये छोटे सारे अंदर आज इनके बारे में बात तो नहीं करना चाह रहा, नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में बताएंगे। ये छोटी सारी राइस मिल है। ठीक है, और ये राइस मिल प्लस ग्राइंडर है, तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में इनके बारे में भी बात करेंगे इंशाल्लाह। और ये वो सेम मॉडल जो आपने सक्शन वाले देखे हैं, ये सक्शन के बगैर मॉडल्स हैं। ठीक है, ये मॉडल है इसकी तरह का। ठीक है, इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी सेम है। सही है। और ये मॉडल है डबल सक्शन की तरह का जो हमने सबसे पहले देखी है। सही। तो इनकी कीमत
इसकी कीमत 95,000 रुपया, प्रोडक्शन सब कुछ वही है, उसी तरह ही है, कोई फ़र्क नहीं है। और इसकी कीमत 1,25,000 रुपया है। सही है। और सिंगल सेक्शन की कीमत जो सी है ये 1,70,000 रुपया है। ज़बरदस्त है। तो भाई अब मैं आपको पैलेट मशीन्स दिखाता हूँ। ये पैलेट मशीन्स हैं हमारे पास, ये 2 कैपेसिटी की हैं, 2 साइज़ की है। ये जो से है 100 kg कैपेसिटी वाली है, और ये इसके साथ जो सी है 200 kg कैपेसिटी वाली है। मोटर्स की जो है वो ये सर 3 हॉर्स पावर की मोटर पे चलती है, 7 हॉर्स पावर की मोटर पे चलती है। ये 100 किलो वाली है और जनाबे वाला ये 200 किलो वाली हाँ जी, ये तकरीबन 200 से 300 किलो जो सा है प्रोडक्शन ये करती है। सही। तो इसके अंदर ये आप पैलेट्स इन्होंने कुछ साथ रॉ बेस भेजी थी। अच्छा। इस वक्त तो शायद तैयार ना पड़े हों, यहाँ पड़े हों। हाँ, ये अभी इसके अंदर पोल्ट्री फीड की है साइज़, तो ये इस साइज़ का जो सा है पैलेट बना रही है। ये 4 mm साइज़ है। अगर हम इसको 8 या 10 mm कर देते हैं तो ये फिर ये डेयरी फीड या जो सी गोट फार्मिंग फीड की साइज़। तो डाई आप साथ देते हैं इसकी पैकेज के अंदर? नहीं, इसके अंदर ना डाई साथ नहीं होती। फॉर एग्जांपल किसी ने लेनी है गोट या डेयरी के लिए तो वो हमें पहले ही बता देता है। अगर किसी के दोनों काम है, पोल्ट्री भी है डेयरी भी है, तो फिर वो 2 ले सकता है, एक डाई तो साथ ही होती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, ये भी घरेलू मीटर पे इस्तेमाल हो जाती हैं या इनके लिए अलग? सर 3 फेस मीटर चाहिए होता है बड़े वाली के लिए। ठीक है। ये घरेलू पे नहीं इस्तेमाल हो सकता, ये घरेलू मीटर पे इस्तेमाल हो सकता। इसकी कैपेसिटी कितनी है 1 घंटे में? 1 घंटे में इसकी 100 किलो है, बड़े वाले की 200 किलो है। तो अच्छा, मैं समझ रहा था कि इसके अंदर 100 किलो डाल सकते हैं, यानी ये 100 किलो प्रोडक्शन दे सकती है। 100 किलो प्रोडक्शन दे सकती है। तो इसकी इनकी प्राइसेस के बारे में बता दें। इनकी प्राइसेस जो छोटे वाली मशीन है इसकी प्राइसेस इस वक्त 1,40,000 है। ठीक है। जो बड़े वाली मशीन है इसकी प्राइस इस वक्त 2,30,000 रुपया। ठीक है। तो प्राइसेस भी आपने बड़ी क्लियर बता दी। इन प्राइसेस में फर्दर भी कोई डिस्काउंट अवेलेबल है या ये फाइनल प्राइसेस है? काफ़ी अच्छी प्राइसेस रखी हुई हैं हमने। इसके अंदर बहुत ज़्यादा कोई एग्रेसिव प्राइसिंग नहीं है। कस्टमर को इसके अंदर बेनिफिट है। आप काफ़ी ज़्यादा मशीनों की वीडियोस बना चुके हैं, खुद भी कंपेयर कर सकते हैं। मज़ीद कुछ कमी पेशी थोड़ी बहुत जब कोई कस्टमर है तब कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात जो मुझे नाजरीन इसमें लगी है वो ये है कि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। जब भी आप ज़माने के साथ चलते हैं तो आप कामयाब रहते हैं, जब आप अपने आप को छोड़ देते हैं तो आप नाकामी की तरफ खुद को लेके जा रहे होते हैं। तो लिहाजा अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए जदीद मशीनरी का इस्तेमाल करें, ओल्ड मशीनरी की निस्बत और अपने अखराजात को कम करें। उसामा भाई बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।